आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है कि इन सबको स्क्वायर करने पे इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि अगर 2537 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको हम लोग टेंस डिजिट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 100 डिजिट बोलते हैं और इसको हम लोग 1000 डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमको इसके निकालना है और इसको निकालने के लिए हमको केवल यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो हमको यूनिट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए अगर हम समझें तो क्या होता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। इससे हमको क्या समझ में आता है कि इससे हमको समझ में आता है कि अगर 1 किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे है तो उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 है, अगर उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमको 4 आएगा। अगर 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 6 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 7 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 8 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 9 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। अब कुछ चीज़ों को समझना ये है कि इसमें अगर हम 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1 ही आया है, ठीक है। 5 का स्क्वायर किए हैं तो 5 ही आया है। 6 का स्क्वायर किए हैं तो 6 ही आया है और 0 का स्क्वायर किए हैं तो 0 ही आया है। इसका मतलब कि कुछ नंबर जो है वह सेम डिजिट को रिपीट करता है। सेम डिजिट को रिपीट करने वाला नंबर क्या है, 1 है, 5 है, 6 है और 0 है, जो कि एकदम एग्जैक्टली सेम डिजिट को रिपीट करता है। सेकेंडली अगर हम उसको देखें तो अब हम इसमें पाएंगे कि 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं या 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 4 आता है। मतलब 2 को भी हम स्क्वायर करेंगे या 8 को भी स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 ही आएगा। उसी तरह से 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 आएगा। उसी तरह से अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 6 ही आएगा। मतलब कि सेम डिजिट के अलावा 2 और 8 का स्क्वायर करने पे हमको 4 आता है। 3 और 7 दोनों में से किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 आएगा और 4 और 6 में से किसी का भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 6 ही आने वाला है। वैसे 6 जो है वो सेम डिजिट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब हम लोग इसके पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट का पहला पार्ट कहता है 81। कहता है 81 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो हमको इस 1 को देखना है। तो हम जानते हैं 1 जो है ये सेम डिजिट का कंसेप्ट आता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में कहता है 272 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 होगा, है ना। फिर कहता है 799 का स्क्वायर करेंगे थर्ड नंबर तो क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर क्या कहता है 3853, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 होता है तो 9 हो जाएगा। पांचवा नंबर कहता है 1 2 3 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2 6 3 8 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है। अभी बताएं आपको 3 या 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। 2 या 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 4 आता है और 4 या 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 6 आता है।
और 1 5 6 0 जो होता है वह हमेशा सेम डिजिट को देता है, तो जो है वही आपको देगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5th कहता है, 5th नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 5th हो गया, 5th हो गया, आप 6th कहता है, 6 भी बना लिया हम लोग। 7 कहता है कि 5 2 6 9 8, तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 4 आता है। अभी हम लोग देखें 2 या 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 4 आएगा, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन कहता है 99880, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये सेम डिजिट का कंसेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 12976, तो 12976, ठीक है, 12976 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, सेम डिजिट। या 4 या 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 10 नंबर कहता है कि 5 5 5 5 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 5 आता है, सेम डिजिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करने पे 5 आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव अ रीजन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे हैं, 1 का स्क्वायर किए तो क्या आया 1, 2 का स्क्वायर किए तो क्या आया 4, 3 का स्क्वायर किए तो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100। और पहले क्वेश्चन में ही आपको हम बताए थे कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर आता है स्क्वायर करने पे वही डिजिट आता है। अब 11 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो उसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, चाहे 101 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो उसके यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा, 502 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट पे 4 ही आएगा, जैसा कि आप लोग पहले क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जब 1 से लेके 0 तक 10 तक का स्क्वायर कर लिए तो हमको क्या मिला, स्क्वायर करने पे हमको मिला नंबर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि 1 4 5 6 9 0। यही 6 नंबर हमको स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 होगा, जिसके भी यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 होगा, वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा आप इसी को फिर से देखिए तो यह समझिए कि यहाँ अगर ऑड नंबर है यूनिट डिजिट पे तो 10th डिजिट पे इवन नंबर है, यहाँ अगर ऑड नंबर है तो 10th डिजिट पे एक इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है तो 10th डिजिट पे एक इवन नंबर है। मतलब अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अगर किसी नंबर में लिखा हुआ है ऑड नंबर, तो वो भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा चीज़ आप देखिएगा, यहाँ जब 0 का स्क्वायर किए तो 0 जो है वो पेयर में आया 10 के स्क्वायर में। मतलब कि अगर 2 0 या 4 0 या 6 0, मतलब 0 का जो नंबर होता है वो इवन होना चाहिए। 0 अगर पेयर में आएगा तभी वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर में नहीं आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इन्हीं सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है और उसके बाद से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 1057 कहता है कि यह स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो इसके यूनिट डिजिट को हमको देखना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 7 नहीं होता है, तो इसका मतलब यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब दिया हुआ है 2 3 4 5 3, तो इसके क्या है यूनिट डिजिट पे 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 3 नहीं होता है, तो इसका मतलब कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 7928, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, तो अभी आपको पता है 8 होगा तो नहीं होगा, क्या होगा तो नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 2 2 2 2 2, क्या होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 2 नहीं है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है 6 4 0 0 0। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है लास्ट में, 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3 कभी भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ जीरो हमेशा पेयर में होगा, या उसको दूसरे वर्ड में कहे, दूसरे शब्दों में कहे तो वह क्या होना चाहिए कि इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ जीरो यहाँ क्या है, ऑड है, 3 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। छठा कहता है कि 8 9 7 2 2, तो क्या होगा, यहाँ भी 2 है, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है 2 2 2 0 0 0, और आठवां नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5 0 5 0 5 0। ठीक है, तो 2 2 2 0 0 0 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 3 0 है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और आठवां क्वेश्चन कहता है 5 0 5 0 0, तो यहाँ भी यह 1 0 दिया हुआ है, इसलिए यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए ऑड नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। अब इतना ही से 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर किए तो हमको क्या मिला, एक ऑड नंबर मिला। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर किए तो हमको क्या मिला, एक इवन नंबर मिला, क्योंकि 4 भी एक इवन नंबर है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो स्क्वायर किए तो 9 आया, 9 क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये सार्वभौम में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर ऑड का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा, और इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। आपसे क्वेश्चन में कहता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, तो अगर ऑड नंबर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, और इवन दिया हुआ है तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमको इवन आएगा। अब कहता है 4 3 1, तो 4 3 1 क्या है, इसके यूनिट डिजिट पे 1 है, इसका मतलब यह एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको हमेशा ऑड मिलेगा। तो इसका मतलब कि पहला जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ऑड मिलेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है 2 8 2 6, तो 2 8 2 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, इवन मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो यह एक ऑड नंबर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यह एक इवन नंबर देगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 7 7 7 9, इसका मतलब 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर करते हैं तो हमको ऑड आता है, तो इसका मतलब थर्ड नंबर क्या देगा, ऑड नंबर देगा। और फोर्थ नंबर है 8 2 0 0 4, इसका मतलब क्या है, 4 इवन है, तो ये पूरा नंबर इवन है, तो इवन का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ नंबर भी हमको इवन नंबर देगा। तो आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए ऑड नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड वुड बी ए ऑड नंबर, बिकॉज बोथ नंबर्स आर ऑड, और व्हेन वी स्क्वायरिंग एनी ऑड नंबर वी गेट एन ऑड नंबर, और when we are squaring an even number then we got an even number. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब पैटर्न क्या दिया है कि 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, 101 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10201, 1001 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है 100201, और अगला है 10001 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.2.1, और उसके बाद है 1000001 का स्क्वायर इक्वल्स टू पूरा ब्लैंक। ठीक है, अब आपको इसमें से पैटर्न को ढूंढना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है।
अब देखिए 11 का स्क्वायर किए तो हम क्या किए कि 121 लिखें, ठीक है। तो 101 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1, इस 11 में इस 1 और 1 के बीच में एक जीरो आ गया, तो क्या हुआ कि ये नंबर तो सेम रहा, 121 ही रहा, लेकिन अगर बीच में एक जीरो आया है तो इस 1 से पहले एक जीरो और इस 2 से पहले एक जीरो आ जाएगा और कुछ भी नहीं होता। सेकेंड नंबर में देखिए इस 1 के बीच में 2 जीरो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 1 तो होगा, लेकिन इस 2 से पहले भी 2 जीरो और इस 1 से पहले भी 2 जीरो आ गया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 4 जीरो है हमको, ठीक है। 1 2 3 4 4 जीरो है, तो ये तो 1 रहेगा, ये तो 2 रहेगा, ये तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा और इस 2 के बाद भी 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे कहता है 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया, यहाँ पे 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा और फिर 1 होगा। तो यही आपका पैटर्न है। पैटर्न क्या हुआ कि अगर 11 का स्क्वायर 121 होता है तो 11 के बीच में, दोनों 1 के बीच में जितना जीरो रखेंगे तो 2 से पहले भी उतना ही जीरो और 2 के बाद भी उतना ही जीरो लिखेंगे, बाकी कोई डिजिट नहीं आएगा। जैसे अगर 1 0 0 0 1 का स्क्वायर पूछेगा तो इसके बीच में कितना जीरो आ गया 3, तो 1 0 0 2 0 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। तो पैटर्न दिया है कि 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121 और 101 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10201 और 10101 का स्क्वायर जो होगा वो दिया है 102030201 और 1010101 का स्क्वायर जो है वो ब्लैंक है और आपसे पूछ रहा है ब्लैंक का स्क्वायर बराबर 10203040504030201, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इससे पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे कि अगर 11 का स्क्वायर 121 है तो इसके बीच में अगर एक जीरो बढ़ जाता है तो ये हो जाता है 10201। अगर 2 जीरो बढ़ जाएगा तो इसमें क्या हो जाता था 1002001, ये पैटर्न था। लेकिन इसमें क्या है 101 तो 10201 यहाँ तक तो वही है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ता, बीच में 1 बढ़ जाता। तो 1 बढ़ता है तब क्या होगा कि यहाँ देखिए 1 2 3 3 डिजिट था, तो अभी भी तो इन दोनों के बीच में 3 डिजिट है, लेकिन हो क्या रहा है कि अब ये अगर 1 2 3 है तो ये होगा 10 20 30 20 और फिर 1 से शुरू होगा। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 0 अब 2 0 फिर 3, 3 तक 1 है तो 3, फिर 0, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2, फिर 0, फिर 1। तो इसका मतलब यहाँ क्या है 1 2 3 4 4 है, तो इसका मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 था तो 4 0। अब इसके बाद क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 0 2 0 और 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 तक जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपको होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 सॉरी 0 नहीं 1, मतलब 1 2 3 4 5 5 1 होगा तभी ना, 5 1 होगा तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा, फिर 4 3 2 1 तक आएगा। इसमें हम लोग क्या देखें 1 2 3 4 तक था तो 1 2 3 4 3 2 1। अब इसमें देखिए 1 2 3 तक था तो 1 2 3
2 1। तो यही पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इसमें क्या पैटर्न दिया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर इक्वल्स टू 21 स्क्वायर, और फिर है 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 31 का स्क्वायर, और यहाँ है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर इक्वल्स टू ब्लैंक का स्क्वायर। अब ये आपको निकालना है। तो अब देखिए इसको अब बहुत आराम से इसको समझना है। क्या समझना है? तो कहता है 1 2 2 3 2 3 6 7। तो यहाँ एक चीज इतना ही से हमको समझ में आ गया कि ये 2 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 7 है, ये 12 है तो ये 13 है, तो ये 21 है तो यहाँ 20 होना चाहिए, यहाँ 31 है तो यहाँ 30 है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसको सोचना। अब देखिए फिर 1 2 2 3 2 6 3 4 12। अब देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, तो 5 इंटू 6 तब ना 30, तभी तो 30 होगा, तो ये 31 होगा। तो 6 इंटू 7 है तो 6 7 जा 42, 42 तो एक आगे ये है 43। मतलब ये पैटर्न क्या है आपका, ये पैटर्न है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो अगला जो होगा एक्स वाई का स्क्वायर होगा, और इसके बाद बराबर जो होगा ये एक्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर होगा। इस क्वेश्चन का यही पैटर्न है। इस पे हम किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 8 9 जा 72, तो ये होगा प्लस 72 का स्क्वायर इक्वल्स टू इससे एक आगे मतलब 73 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 पूरे का स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब ये इससे एक ज़्यादा है। जैसे 8 9, तो 8 9 72, 1 73। कोई भी नंबर आप लीजिएगा तो इस पैटर्न पर अगर आप लिखिएगा तो वो हमेशा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ठीक है, तो पहला नंबर दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, तो हम इसको विदाउट एडिंग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ऐड करके देखते हैं। ये सारा क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसा ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यहाँ अगर हम 1 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या होगा 4। अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे तो ये क्या होगा 9। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब देखिए हम लिखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या होगा 4 स्क्वायर। अगर हम लिखें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, इसका मतलब क्या 5 का स्क्वायर। तो अब बताइए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम जितना ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑड नंबर को ऐड किए तो आंसर हमारा 2 का स्क्वायर आया। यहाँ पे हम 3 ऑड नंबर को ऐड किए तो आंसर हमारा 3 स्क्वायर आया। यहाँ पे हम 4 ऑड नंबर्स को ऐड किए तो आंसर मेरा 4 स्क्वायर आया। यहाँ हम 5 ऑड नंबर्स को ऐड किए तो आंसर मेरा 5 स्क्वायर आया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम अगर 1 2 3 से लेके n ऑड नंबर तक को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n होगा, n टर्म्स को ऐड करेंगे तो इसका आंसर n स्क्वायर होगा। तो अब हमको पता चल गया कि बिना ऐड किए हुए हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो 1 2
3 4 5 5 टर्म्स है, तो इसका आंसर 5 स्क्वायर बराबर 25 होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। अब काउंट केवल करना है हमको, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर बराबर 100। अब हम इसमें कहीं भी ऐड नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, थर्ड पार्ट इसका कहता है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 23। क्वेश्चन में सारा सब कुछ लिखा हुआ है 23 तक, तो ये कितना टर्म्स हो गया, 23 तक कितना टर्म्स हो गया, तो आप इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है डायरेक्ट, अगर जैसे बीच में यहाँ हम डॉट 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 दे दिए, तो आप कुछ नहीं, हायर नंबर में लोअर नंबर को जोड़ के 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, 23 प्लस 1 बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना टर्म होगा 1 से लेकर 19 तक में, तो हम क्या करेंगे 19 प्लस 1 बटा 2, तो इसका मतलब 20 बटा 2 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 12 टर्म्स आ गया, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर बराबर 144, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा तो 144 आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 8 का पहला कहता है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो हम अभी पढ़े कि अगर 1 2 3 से लेके n टर्म्स के n ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं, n ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, तो इसका सम n स्क्वायर होता है। तो अगर किसी भी ऑड नंबर का सम दिया हुआ है, तो उसको हमको अगर निकालना है, तो हम रूट अंडर n स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहता है 49, पहला पार्ट कहता है कि 49 एक्सप्रेस 49 एज ए सम ऑफ 7 ऑड नंबर, तो 49 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, मतलब ये 7 ऑड नंबर का सम है ही, तो इसको एक्सप्रेस करना है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ऑड नंबर आपका हो गया। अब देखिए, इसमें आप जो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या कहते हैं कि हायर नंबर प्लस लोअर नंबर अपॉन 2 आप कर दीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 7 दिया है और हमको हायर नंबर निकालना है, तो ये बराबर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो अगर हमको हायर नंबर निकालना है, तो लोअर नंबर तो हमको पता है 1 है, तो इसका मतलब हायर नंबर प्लस 1 अपॉन 2 बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, तो हायर नंबर बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, ये जो होगा ये आपको हमेशा हायर नंबर देगा। जैसे यहाँ 7 दिया हुआ था, 7 ऑड कंसेक्यूटिव टर्म्स में हमको कन्वर्ट करना था, तो हमको पता नहीं कि हायर नंबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 7 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 1 बराबर 13, मतलब ये 1 3 5 7 9 11 और 13 होगा, ये आई आपको निकालना था। अब कहता है एक्सप्रेस 121 एज ए सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका क्या करता है 11 ऑड नंबर्स में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे हायर नंबर, अगर हम अभी जो ये फार्मूला बनाए इससे अगर हम निकालें, तो 2 इंटू 11 माइनस 1 बराबर 22 माइनस 1 बराबर 20, तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो 1 से 11 टर्म तक काउंट करके लिख देंगे कि 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग काउंट कर लेंगे और उसको लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन कहता है
12 एंड 13। कहता है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएगा। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम कहें कि 12 और 16 के बीच में 12 एंड 16 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 1, 2, 3 तीन नंबर जो होगा वो 12 और 16 के बीच में होगा। अगर कहेगा कि 21 से 27 के बीच में कितना नंबर होगा, तो हम लिखेंगे क्या, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना नंबर होगा, 5 नंबर होगा। ठीक है, तो अब चीज़ को समझिए, अगर बड़ा नंबर रहेगा, जैसे अगर 12 और 13 के स्क्वायर के बीच का नंबर पूछता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हम ऐसा थोड़े 145, 146, 147 लिखते चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 27 माइनस 21 बराबर होता है 6। अगर हम ये 12 और 16 के बीच का डिफरेंस निकालें, तो 16 माइनस 12 बराबर होता है 4। और जो नंबर्स होता है इन बिटवीन होता है, बिटवीन नंबर्स जो होता है वो डिफरेंस से एक कम होता है, मतलब 4 माइनस 1 बराबर 3, हमको 3 नंबर्स आया था। 6 माइनस 1 बराबर 5, तो हमको 5 नंबर्स आया था। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए ये क्या है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो एक है x, दूसरा है x प्लस 1। तो इसका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, डिफरेंस। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1। और हम क्या बोले कि इन बिटवीन जब हमको नंबर निकालना होता है, इनके बीच में जब हमको नंबर निकालना होता है, तो डिफरेंस से एक कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x नंबर्स हो जाएगा। और x क्या था, छोटा वाला नंबर, x क्या था, छोटा वाला नंबर है ना। तो जो स्मॉलर नंबर है उसका दुगुना ही उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है। उन दोनों के बीच के नंबर्स होते हैं जो उन दोनों के बीच में लाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 12 एंड 13, तो इसका मतलब क्या, 12 एंड 13, तो इसका मतलब इनके बीच में कितना नंबर होगा, तो 2 इंटू 12 मतलब 24 नंबर्स होगा। अगर दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन 25 एंड 26, तो इनके बीच में कितना नंबर होगा, तो 2 इंटू 25 मतलब 50 नंबर्स होगा। थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, थर्ड 99 एंड 100, तो इनके बीच कितना नंबर होगा, तो 99 इंटू 2 इक्वल्स टू 198 नंबर्स होगा। ठीक है, आप चाहे तो हर क्वेश्चन के लिए ऐसे भी बना सकते हैं कि 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसके बीच का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1 बराबर 25। और इनके बीच का नंबर बिटवीन नंबर्स या नंबर्स बिटवीन 12 एंड 13, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 बराबर 24। सेम वे से दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 25 इंटू 26 माइनस 25, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51। अब ये क्या है, डिफरेंस आया, तो नंबर्स बिटवीन 25 एंड 26 क्या हो जाएगा, डिफरेंस से एक कम होता है, तो 51 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50। सेम तरीका से आप तीसरा के लिए, थर्ड के लिए भी बना सकते हैं, 99 इंटू 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, तो ये हो जाएगा 199 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 199। तो हम लोग को निकालना है नंबर्स बिटवीन
199, तो ये हो जाएगा 199 माइनस 1 मतलब डिफरेंस -1, तो ये हो जाएगा 198। थैंक यू।